Artika Shukla, you might have heard about me. मेरी 4th rank आई है इस बार and I'm a medical science graduate. I'm an MBBS and I was doing MD which I left, so I don't have that degree. And this is my first attempt and my optional was also medical science. Anybody from medical science optional? Very rare but good. Okay, so I've been called कि मैं आपको अपना strategy बताऊँ. I used to sit here till December, as you all know. I'm a student of the mains test series, not the classroom or PT, but a student of the test series. और I have given, I think 10 or so tests जो pre के बाद होते हैं, all of them, by coming to this very center, sitting where you're sitting. So मैं बताती हूँ. I just want a few things, to be made clear. First of all, as you all know, it is 50% luck and 50% hard work. So I believe I've been extremely lucky. तो आप प्लीज़ जो भी सुने ये मत सोचना कि इफ़ यू डू दिस यू विल गेट थ्रू, बिकॉज देर इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ लक इन इट. एंड नंबर 2 इज़ प्लीज़ हैव अ लिटिल फेथ इन वॉट आई एम सेइंग. कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अनबिलीवेबल लगेंगी, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ओके, मे बी आई बीइंग लकी, बट ट्राई टू बिलीव वॉट आई एम सेइंग. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. व्हेन इज द प्रीलिम्स? प्रीलिम्स इज ऑन 7th. सो विल बिगिन विद प्रीलिम्स का छोटा सा. फर्स्ट ऑफ ऑल अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रीलिम्स. सबसे पहले तो डू नॉट स्पेंड मोर देन 2 months एक्सक्लूसिवली ऑन प्रीलिम्स. ठीक है, दिस इज़ वन मिस्टेक दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेक, कि वो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं अगस्त तक, एंड देन दे थिंक कि जब रिजल्ट आएगा देन विल प्रिपेयर फॉर मेंस. डू नॉट डू दैट. ठीक है, इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, आई कैन अश्योर यू विल गेट थ्रू प्रीलिम्स. एंड आई कैन से दिस बिकॉज I was doing MD, in pediatrics till November 2014. I resigned from it in December. उसके बाद I came back. I started preparing for mains first. Someone told me कि पहले mains की तैयारी करो. And starting from May of 2015, I started preparing for prelims. And I got through prelims. ठीक है? And so this is what I want to say कि आप prelims की ज़्यादा tension मत लें. If you are sincere, you will get through. Because it is a qualifying exam. Keep this in your mind. You will get nothing by getting 200 out of 200 in prelims. ठीक है? Now that CSAT is made qualifying, उसके लिए ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. It's just maths plus minus English थोड़ा सा, it's 10th level का चीज़ है. तो do not worry about it. Do not go for special ये वो 10 minutes 30 minutes वाली classes. It's very simple and anybody with a little bit of aptitude can get through paper 2 of prelims. Paper 1 which is GS, उसके बारे में in short what I can tell you is that आप जो भी पढ़ रहे हो, whatever you are reading, notes हो, books हो, spectrum हो, current affair हो, anything that you are reading should be supplemented with doing test papers. That is the most important advice that anybody can give you about prelims. मैंने जून जुलाई तक भी काफ़ी सारा मेंस का पढ़ा था, बिकॉज आई हैड माई ब्रदर गाइडिंग मी, एंड उसने मुझे बोला था कि 23rd अगस्त को प्रीलिम्स है, तो तुम क्या करो 1st अगस्त को जाओ, किसी भी 2 रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स के सारे पेपर्स ले आओ. सो गेट सम 40-50 पेपर्स एंड फिनिश देम इन 20 days. एंड दोज विल बी, दैट इज द प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स. एंड दिस इज समथिंग वेरी ट्रू. इसीलिए मैं कह रही थी हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन मी. आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन लर्न होल ऑफ स्पेक्ट्रम, यू कैन लर्न ऑल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा करंट अफेयर. इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल दैन सॉल्विंग अबाउट 20 टेस्ट पेपर्स. ठीक है, बिकॉज देर इज नो सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स. अनलाइक मेन्स, प्रीलिम्स विल कैच एवरीथिंग विच इज अंडर द सन. सो इसके लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू हैव जॉइन दिस इज़ अ वेरी रिप्यूटेड प्लेस ऑफ कोर्स. तो आप यहाँ के कोचिंग के पेपर्स ले लें, कहीं और के ले लें. यू हैव एनी अदर गाइडेंस, समबडी गिविंग यू पेपर्स, डू इट. ऑनलाइन मिल रहे हो, डू दैट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस रिगार्डिंग प्रीलिम्स. नंबर 2 दैट आई कैन टेल यू, सोर्सेज तो सबको पता होते हैं प्रीलिम्स के. व्हाट इज एसेंशियल इज कि आप एक बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दे दें, ताकि यू नो कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज आई अटेम्प्टेड सम 80 क्वेश्चंस एंड व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग आई थिंक आई फेल्ट कि मेरे सारे सही हैं. आई फाउंड द पेपर वेरी ईजी लास्ट ईयर का जो हमारा आया था, एंड व्हेन आई केम बैक आई रियलाइज कि मेरे 20-25 तो गलत थे. सो दिस शुड नॉट हैपन विथ यू. सो ट्राई टू रिड्यूस योर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मैंने कोई भी कंट्रोल्ड सेटिंग में टेस्ट नहीं दिया था. आई डिड इट ऑल इन माई रूम, कि कर रहे हैं, फिर आंसर देख रहे हैं, फिर उसको बुक की तरह पढ़ ले रहे हैं पेपर को, दैट वे. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी. यू शुड गिव 1 or 2 टेस्ट इन कंट्रोल सेटिंग, या तो आप अच्छे से अपने को असेस कर लें उसी तरह घर पे बैठ के भी. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग प्रीलिम्स. प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग. ठीक है, सो डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट. आपके चाहे 100 आ रहे हो चाहे 200 आ रहे हो, इट डजंट रियली मैटर. Right, your aim is to get through the mains examination. That is what will get you in the final list. That is what will make you a topper. So I will talk more about that. ठीक है, prelims is cool. Okay, any content related अगर queries हैं तो वो तो you have teachers, you have guidance, ample guidance in Rajendra Nagar, more than required. So I can only say कि आप papers करें, it will sail you through. ठीक है, then we come to mains. Mains के लिए what happens is when you are done with prelims, you are left with 3 odd months, and that is the toughest part of the entire year. That is the part जहाँ पे every day your strength will be tested as much as your knowledge, because every day you will feel that you are doing something wrong.
आपका ऑप्शनल छूट जाएगा इफ़ यू आर डूइंग पेपर 1, पेपर 2 छूट जाएगा इफ़ यू आर डूइंग पेपर 4, ऐसे छूट जाएगा इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इंप्रूविंग ऑप्शनल्स. सो दैट इज़ वन प्लेस जहाँ पे वेरी स्पेसिफिकली आई विल से वर्क ऑन योर माइंड. डू नॉट गेट बॉक डाउन. आप ऐसा मत सोचिए कि आपको हर दिन सब कुछ पढ़ना है. यू कम टू गिव अ टेस्ट, यू गेट मे बी 60 मार्क्स इन इट. डू नॉट गेट बॉक डाउन बाय दैट. ओके, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. चाहे कोई आपको कुछ भी कह दे, योर रैंक एंड मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन 3rd of December. वही डेट है ना शायद मेंस की. बस तो उसके पहले कोई टॉप कर रहा है, कोई लास्ट आ रहा है, इट डज नॉट मैटर. होल्ड योर पेशेंस, होल्ड योर स्ट्रेंथ फॉर 3rd of December. दैट इज द डे यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड. मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था. आई वॉज वेरी सिक्लूडेड. मैं टेस्ट देने आती थी, somebody used to say ये हो गया, ये बिल आया, ये एक्ट आया. आई यूज्ड टू गो बैक एंड क्राई फॉर एन आवर. फिर मेरा एक दिन खराब होता था उसमें. डू नॉट डू दैट. एंड तक यू विल डू वेल. ओके, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. And this is what I've been writing and saying to many people कि more than knowledge, this is a test of your strength, of your patience, of your personality. ठीक है. मेंस के जो नंबर होते हैं, मेंस का जो मार्किंग पैटर्न है, दैट इज समथिंग सो ओपेक कि मैं भी नहीं बता सकती कि मुझे क्यों मिल गए, है ना. वाई आई गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वर्क, व्हाट डिड नॉट. अभी नंबर्स आ गए हैं. इवन देन आई कैन नॉट टेल यू. आई विल टेल यू वन वेरी पर्सनल थिंग. पेपर 2 देने के बाद व्हेन आई केम बैक, आई वॉज क्राइंग. आई वॉज एक्चुअली क्राइंग इन माई होटल रूम जब मैं वापस आई थी कि ये तो मतलब बर्बाद हो गया. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, यू स्पेंड ऑल योर टाइम प्रिपेयरिंग पेपर 2 and 3, राइट. 1 तो हार्डली कोई पढ़ता है, 4 तो ऐसे ही वो तो पता नहीं कौन पढ़ता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. एंड यू मे बी यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल एंड यू प्रिपेयर 2 and 3. मतलब आई यूज टू डू दैट. और जब मेरा 2 वॉज अ पेपर इन विच आई वॉज क्लोज टू टीयर्स वाइल गिविंग द पेपर एंड आई एक्चुअली क्राइड वाइल कमिंग बैक बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन आइडिया अबाउट 5 or 6 क्वेश्चंस. बिल्कुल ही नहीं, कभी देखे ही नहीं टाइप के. एंड द रेस्ट ऑफ इट तो वही टाइम मैनेजमेंट से ही थोड़ा स्क्रू अप हो जाता है. सो दैट इज वॉट हैपेंड एंड आई हैव गॉट 96 मार्क्स इन इट, which is probably a very good score in paper 2 this year. People have not crossed 80, most of them. Some have not crossed 90. So it is apparently the best. मतलब paper 1 से ज़्यादा नंबर मुझे 2 में आए. So this is what you should learn from my experience. This is the only thing that I am better at than all of you. It is not knowledge, it is just experience. Take this experience from me. आपको कोई लगे कि you have done this horrible big mistake, it does not work out that way. ठीक है, many times. So what I should have done is I should have come back and read 3 and 4. मैंने उस दिन इतना टाइम बर्बाद किया क्योंकि I was crying because of paper 2. So don't do that. Now coming to the strategy. Mains में there is the first paper is an essay. You have to write 2 essays. Okay. Quick points about the essays. There is no ideal essay. किसी भी टॉपिक का कोई ऐसे नहीं होता है. Just go through the topics जो आए हैं. You know, you will 2 friends can interpret that sentence differently. इतना subjective essay आता है पेपर में. Right? I wrote an essay on dreams and dreams that don't let India sleep. This was one essay. Now this is something so wide in scope. है ना, कोई भी इट कैन बी सो डिफरेंट फॉर सो मेनी पीपल. फॉर अ डॉक्टर इट कैन मीन समथिंग डिफरेंट, फॉर एन इंजीनियर इट्स डिफरेंट. आपका कोई और ऑप्शनल है, आप उस साइड से सोच सकते हो. सो फॉर एन एसे व्हाट आई डिड वाज, डू नॉट डू इट. आई डिड नॉट राइट एनी सिंगल एसे. मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे, मैं इतना सारा बाकी सब कुछ पढ़ना था. डू राइट अ कपल ऑफ एसेज क्योंकि वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू. तो एक बार ट्राई टू राइट 2 essays in 3 hours. ठीक है. अदर देन दैट नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नीडेड. Every thing that you're preparing for in GS will help you in writing the essay if you're thorough with the newspaper, with articles, with frontline, with this, that, whatever you're reading. तो वहाँ पे बन जाएंगे वो जितने 1200,000 words मांगते हैं. You can do it. One thing that I did was कि एक दिन पहले when I went to that hotel कुछ करने को नहीं था, so I googled the quotes of some important people. Okay, you can like I googled Nelson Mandela, महात्मा गांधी, Max Weber और कौन था, Martin Luther King, Lincoln, quotes on democracy, on nationalism, on nation building, on education. तो आई लाइक रीडिंग कोट्स. तो मैंने ऐसे 10-12 कोट्स लिख लिए. वो मैंने 10-12 बार पढ़ लिए कि अच्छा एजुकेशन पे ये बोला है, कोफी अन्नान ने पीस पे ये बोला है, किसी ने कुछ बोला है. होना ही होना है कि जो एसेज आएंगे यू कैन स्टार्ट वन ऑफ देम बाय दिस. क्योंकि डेमोक्रेसी, पीस, नेशन, यूथ, इनके अलावा कहाँ से आएंगे ऐसे, या वुमेन. तो दिस इज कॉल्ड यू नो दिस इज समथिंग स्मार्ट दैट आई थिंक आई डिड. तो डू दिस. एक दिन पहले लर्न अ फ्यू कोट्स, स्टार्ट योर एसे विद अ कोट, एक्सप्लेन द कोट. इट गिव्स अ वेरी नाइस टच टू इट ना कि आपने इतना पढ़ा है दैट यू नो व्हाट कोफी अन्नान थॉट ऑफ पीस. एंड इट इज जस्ट समथिंग दैट यू रेड यस्टरडे, बट दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर. और फिर आप एंड भी कर दो एक कोट से. इट विल गिव अ वेरी नाइस यू नो फीलिंग टू द पर्सन हु इज चेकिंग, आई सपोज. और अच्छा हो जाता है. ऐसे में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है. बी वेरी डाइवर्स अबाउट इट. बहुत सारे पॉइंट्स ले लो. ड्रीम है तो बस ये नहीं कि जो तुम्हारी ड्रीम है बस वही लिखाया 10 पेजेस में. टॉक अबाउट इकोनॉमिक ड्रीम क्या हो सकती है, सोशल क्या हो सकता है. ये ड्रीम है तो इसके 10 एस्पेक्ट क्या है, इफेक्ट्स क्या है, पहले क्या होगा. चार्ट दैट थिंग इन योर माइंड फॉर 10 और इज टू मच 7 minutes और सो एंड देन राइट. ठीक है. एनीथिंग यू राइट विल बी ऑफ अ वंडरफुल स्टैंडर्ड दैट आई कैन एश्योर यू. इसलिए आप ऐसे मत करो. आई हैव नोन पीपल हु हैव रिटन थिंग्स एंड कट एंड देन रिटन अगेन. डू नॉट डू दिस. द पर्सन हु इज चेकिंग मे बी हैज इवन लेस नॉलेज देन यू. यू हैव बीन प्रिपेयरिंग. तो डू नॉट डू दिस. थोड़ा अपने में कॉन्फिडेंस रखना है
और ये कोट्स वाला थोड़ा करना है, एंड बी ब्रीफ, यूज सिंपल वर्ड्स, बस बी वेरी डाइवर्स अबाउट इट, और ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन्स। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे टॉपिक बहुत ही सैड सा हो, वुमेन की हालत बड़ी ख़राब है, एजुकेशन कहाँ जा रहा है कंट्री का, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। सो ब्रिंग अप अ वेरी नाइस ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन एंड फिनिश ऑन टाइम। ऐसे का इतना ही है। मेंस 4 पेपर्स, पेपर 1 इज ऑल स्टैटिक, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉट ऑफ क्या क्या डिजास्टर एंड समथिंग, एंड सोसाइटी इज वन थिंग विच इज़ वेरी डायनामिक इन पेपर 1। सो द स्ट्रैटेजी शुड बी स्टैटिक। आप प्रिपेयर कर लो प्रीलिम्स के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना ही है सारा, तो प्रिपेयर इट इन अ वे कि आंसर भी लिखने आ जाए थोड़ा ज्योग्राफी का ना, कोई पूछ दे कि ओशन करंट पे 5 नंबर है तो यू कैन राइट दैट, मेक दैट, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यू आर प्रिपेयरिंग। सो वेरी स्मार्टली जो पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं उनको आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं अगस्त के पहले, फाइन। सोसाइटी एंड अदर्स, अ लॉट ऑफ बुकलेट्स, अ लॉट ऑफ दिस थिंग दैट थिंग, आई वुड से किसी एक, इफ यू रिस्पेक्ट और यू हैव फेथ इन सम वन कोचिंग, गेट दैट मटेरियल, और जो आपका न्यूज़पेपर की नॉलेज है दैट विल ऐड। और कोई ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस एक्चुअली नेवर कम इन यूपीएससी कि सोसाइटी क्या होती है, कितनी फैमिलीज होती हैं, जनरेशन क्या, दीज थिंग्स डू नॉट कम। द ओनली थिंग दैट कम्स इज आज की सोसाइटी में खप पंचायत आ गई हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, या व्हाट विल यू डू फॉर दैट। तो दैट इज समथिंग वेरी रेलिवेंट टू यू। ये हिंदू पढ़ने से या न्यूज़पेपर्स पढ़ने से यू विल नो, यू कैन राइट अ डिसेंट आंसर। सो आई एम जस्ट हियर टू, यू नो, आई हैव हर्ड दिस कोट कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सो आई एम जस्ट हियर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। यहाँ पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे हु विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, हु विल से कि मेंस में ये करना है, वो करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट है, बड़ा ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 में कंप्लीट द स्टैटिक पोर्शन विद द प्रीलिम्स, जो डायनेमिक है, यू विल हैव इट, यू विल नो इट इफ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट। और आंसर राइटिंग तो आई विल टॉक अबाउट बाद में कि वो कितना इंपॉर्टेंस है टू इंक्रीज दैट। कमिंग टू पेपर 2, a lot of sources, everybody knows the sources, you have Lakshmikant, you have PRS, you have PIB, you have ministry की websites, बहुत सारी, education, health, women, youth, कुछ भी जो हो रहा है, you have current affair materials from this coaching, very nice, very concise and crisp material. Any other thing that you are doing, I used to follow Insights on India as well, एक साइट है, you might have known, जिसमें काफ़ी questions आते हैं, you know, daily they post up questions. I used to do that and that is also helpful. बाकी विजनाइज के current affairs हैं, you have your own हिंदू के notes and this and that. Paper 2 is all dynamic. Do not waste a single moment reading anything static for paper 2. This is something nobody tells you. वो जो मेंस का सिलेबस है ना, that seems very static, कि उसमें लिखा हुआ है प्रेशर ग्रुप्स, तो फिर आप प्रेशर ग्रुप्स पे 10 पेज पढ़ते हैं कि ये कब ओरिजिनेट हुए थे, क्या हुआ। मेरे ख्याल से दैट इज नॉट राइट और स्मार्ट प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन शायद आ भी जाए, आया भी था हमारे पेपर में, कुछ एक आया था प्रेशर ग्रुप से जो मुझे नहीं आता था बिकॉज आई नॉट रेड द हिस्ट्री, बट बी वेरी रेलिवेंट इन द प्रिपरेशन। प्रेशर ग्रुप्स आए तो यू शुड नो द प्रेशर ग्रुप्स हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री, वो क्या मांग रहे हैं। एनजीओ टॉपिक है तो नो अबाउट द एनजीओ जो आज चल रहा है, ओके, ये नहीं कि कब बना था, क्या हुआ था, दैट इज इरेलीवेंट आई फील। सो ऑल ऑफ पेपर 2 वेरी रेलिवेंट, वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी डायनेमिक। कीप रिवाइजिंग। जो भी आपका सोर्स है, यहाँ के करंट अफेयर्स आर वेरी गुड, वो सोर्स है, चाहे PRS सोर्स है, चाहे आपका MPR सोर्स है, जो भी सोर्स है, कंटिन्यू विद दैट एंड कीप रिवाइजिंग टिल द एंड। बेस्ट एडवाइस फॉर पेपर 2। इंटरनेशनल अफेयर्स, डू नॉट स्पेंड, आई विल से डेली का वो आप इंटरनेशनल अफेयर्स अगर हिंदू के पढ़ने लगो ना तो होगा कि आज जापान पहुँचे, फिर आज लंच हुआ, फिर कल डिनर हुआ, फिर एक बात हुई, फिर गिफ्ट एक्सचेंज हुआ, दैट इज समथिंग वेरी इरेलीवेंट। इंटरनेशनल अफेयर्स आई वुड से आप पेपर से मत करो, गो थ्रू द कॉम्पिलेशंस इन द एंड। और इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नेशनल अफेयर्स तो आप ऑनलाइन न्यूज़ कोई रेलिवेंट सी पढ़ लो कि क्या हुआ भाई 10 दिन की विजिट में, एंड में क्या हुआ। 10 दिन का 10 दिन के पेपर पढ़ के उनके नोट्स बनाना इज नॉट रेलिवेंट। इन नेशनल अफेयर्स इज समथिंग वेरी ब्रीफ एंड समथिंग वेरी टू द पॉइंट, क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे आते हैं उसके। तो आई वुड से कि गो थ्रू द कॉम्पिलेशंस इन द एंड, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, एक अच्छा सा आंसर बन जाता है इफ यू हैव सफिशिएंट 6-7 पॉइंट्स के नॉलेज, तो यू कैन राइट अ गुड आंसर ऑन एनी इंटरनेशनल का क्वेश्चन। पेपर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे, डू दैट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और की फीचर्स ऑफ बजट अगेन इंपॉर्टेंट, ARC वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड आंसर राइटिंग आई टेल यू, पेपर 4 वेरी कैटेगोरिकली आई एम सेइंग इट रिक्वायर्स नो स्पेशल प्रिपरेशन। मुझे इतने सारे मेल्स आए अबाउट पेपर 4 की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। आई हैड नो स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर 4, आई हैव गॉट 106 मार्क्स which is average or more than average considering this year, whatever. I did not spend more than 6 days on paper 4 in the entire year, ठीक है, and 3 of those days were before prelims, जब मुझे पता ही नहीं था कि एथिक्स होता क्या है, तो आई बॉट दैट बुक और मैंने थोड़ा सा पढ़ा। एक IPS ऑफिसर्स की कोई बुक है विच आई हैड बॉट। और पेपर 4 के लिए आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर इट बाय गोइंग थ्रू विजन के टेस्ट पेपर्स, समथिंग वेरी ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू कन्फेस। आई वॉज विजन का टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट, सो दे हैड दिस टेस्ट पेपर्स। में कभी उन्होंने कोई एथिक्स के टेस्ट लिए थे, आई वेंट थ्रू दैट, आई वेंट थ्रू द आंसर बुकलेट, आई अंडरस्टूड कि आंसर लिखते कैसे हैं,
कि अगर क्वेश्चन है यू आर द डीएम तो आंसर ऐसे आई एम द डीएम करके स्टार्ट नहीं करते हैं. यू स्टार्ट इट विथ ओके कंसिडरिंग द फैक्ट्स व्हाट आई वुड डू इन दिस सिचुएशन. दिस समबडी हैज टू टीच यू दिस ऑल्सो, यू नो, इफ यू डोंट गो टू अ कोचिंग. ये भी तो पता होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दी टेस्ट सीरीज. मैंने खुद से इसमें हार्डली कोई एफर्ट लगाया है. आई थिंक दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज विच यू कैनॉट लर्न इन एन ईयर. एंड इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस. बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे एथिक्स में. डू नॉट लिसन टू पीपल कि ये करो वो करो, 100 केस स्टडीज पढ़ के जाओ. इट वोंट बी रिपीटेड, राइट? सो जॉइन एनी गुड टेस्ट सीरीज, गेट देयर पेपर्स, लर्न कि लिखने का तरीका क्या है. अगर 4 ऑप्शंस होते हैं तो हाउ डू यू अप्रोच इट. डू नॉट गो फॉर एक्सट्रीम्स. बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर देनी है किसी आंसर में, ये नहीं करना है, और बिल्कुल ही बेनाइन हो जाना है, ये नहीं करना है. गो फॉर अ मिडिल पाथ. ठीक है. हाउ टू राइट वो आप किसी टेस्ट सीरीज से पढ़ समझ लेंगे. व्हाट इज द वे टू अप्रोच, दैट इज ऑल दैट इज नीडेड. आई कैन टेल यू दिस, एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि गांधी जी का ये कोट था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड वेस्ट टाइम अपॉन. ये तो यू गो देयर, यू सी द कोट एंड राइट अबाउट इट. ठीक है. So don't be worried about paper 4. It is a big this nightmare for students. I would just say be a little bold, be a little courageous. आपको जो लग रहा है आप वहाँ लिख के आओ. Do not go for extremes. वो लग रहा है तो then you are wrong. ठीक है. Do not go for extremes and choose a middle path. आप थोड़ा सा सोच लो कि you are the administrator, you know, you're not a student raising protests. तो अगर कुछ ऐसी सिनेरियो आता है, think of कि peace कैसे build होगा, consensus कैसे होगा, and go for a middle path. They even give you options. तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है. So that is all about mains. PT I will not talk about. Personality test, the most whimsical part, so वो छोड़ देते हैं. Mains answer writing, something very specific which I want to say is कि एक चीज़ जो मैंने की which I think raised my bar, because I very honestly feel कि मेरा content बहुत अच्छा नहीं था. You know, I am a doctor. मैंने 14 के नवंबर से स्टार्ट किया था. I was not very well read as most of you here maybe. बट ठीक है, साल भर प्रिपरेशन थी तो थोड़ा बहुत तो आता ही है हर किसी को जब जाते हैं. बट व्हाट आई डिड वाज कि मुझे ना बड़े लोगों ने बोला था कि ये तो बेकार होता है, इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन, ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना टाइम कहाँ मिलता है. बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने विजन की टेस्ट सीरीज के कुछ मॉडल आंसर्स देखे और उसमें मैंने देखा कि दे ऑलवेज बिगिन विथ एन इंट्रोडक्शन एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ कंक्लूजन, है ना, जो मॉडल आंसर्स होते हैं. सो आई थॉट कि ठीक है, कंटेंट तो वैसे भी नहीं होता मेरे पास, तो ये तो लिखी आऊँगी, यू नो, बिकॉज आई कैन राइट इंग्लिश और थोड़ा बहुत तो आता ही है, कोई भी क्वेश्चन है तो ये तो कराऊंगी. So this is where this test series has helped me, and which is why I say कि test series is the most important investment that you can make. अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, आप उनको बचा के टेस्ट सीरीज में लगा दो और कोई किताबें भी मत खरीदो. Get an internet connection and join a test series. That is enough. तो this is something which has helped me enormously. मैं यहाँ आती थी, first test which I gave, I ended it in 3 hours and 45 minutes. Because मैंने सोचा था कि अब लिख के तो आऊँगी, जब आ रहा है तो I will write everything, चाहे जितना टाइम लग जाए. So I wrote everything and I always began with an introduction. मुझे एक बार I remember vision के test series में I got this comment कि introduction should be brief. It should not cover more than 1 page. But this is something which you know you should practice with it. You should learn कि अगर आपको 7 मिनट मिल रहा है and the question is something very basic. Make in India पे question है, you know 10,000 points on it, but you have to write an introduction. आप एक लाइन जरूर लिखें कि मेक इन इंडिया क्यों रेलिवेंट है आज की कंट्री में, आज की गवर्नमेंट में, आज के यूथ के लिए. Write it in 2 lines, begin your answer, finish it, give an optimistic conclusion. If this goes to fruition, if this coupled with skilling can be brought to a completion, India would soon join the rank of greatest nations in the country. Ended with this. Question ने ऐसा कुछ मांगा भी नहीं था. But this is something I feel added to my answers. I got 112 in paper 3, which is too much. And I was the most scared of economics जो इस पेपर में आता है. मैंने कुछ ढंग से उसकी पढ़ाई भी नहीं की थी. आई थिंक आई जस्ट डिड करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. वैसे जो स्टैटिक चीज़ें होते हैं तो आई वॉज वेरी शेकी ऑन दैट. वैसे वो अब आता भी नहीं है. बट दिस इज समथिंग विच आई वुड से कि आई एम प्रिटी श्योर मेरे जो नंबर आए दिस हैज़ अ बिग रेलेवेंस टू इट. देयर वर क्वेश्चंस आई न्यू नथिंग अबाउट. स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था, मुझे आता नहीं था, बट आई बिगैन विद स्पेस टेक्नोलॉजी. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है कंट्री में आज रेलेवेंस. एंड में कि अच्छा ठीक है ये सैटेलाइट है, थोड़ा बहुत ही पता था उसके बारे में. व्हाट कैन बी डन, अगर इस सैटेलाइट में एक ये चीज़ भी आ जाए तो वी कैन इवन मैनेज दिस. An optimistic conclusion, a good introduction, relevant content. Because देखो something which is very honestly speaking, content ना हर किसी का similar होता है. मेक इन इंडिया पे आप क्या नया लिखोगे जो बगल वाला नहीं लिख रहा. After a point when you have reached prelims and you are a sincere and serious student, हर किसी का content similar होता है ना यार. People are reading economic survey, people are looking at the PM speech, और वो कुछ अपना सोच रहे हैं. तुम नया तो उसमें कुछ लिख ही नहीं सकते. वो तो गवर्नमेंट का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है मेक इन इंडिया. तो दैट इज़ वाई दीज आर दी एंसिलरी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन विच यू शुड रियली स्ट्रेंथन. ठीक है. तो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मेन्स. ट्रेन योर सेल्फ टू राइट इंट्रोडक्शन. चाहे आपको कोई बोले ये बकवास होता है, इससे कुछ नहीं होता है, तो बेकार लोग लिखते हैं. नो, यू आर गोइंग. एवर सिंस आई गॉट सेलेक्टेड आई हैव बीन आस्क्ड टू टॉक ऑन सम 20-30 प्लेसेस, प्लेटफॉर्म्स. You should know how to introduce yourself. You should know how to talk about the content and conclude your speech.
This is something very relevant to the place where you are going. I feel, अब मुझे लगता है ऐसा. Yesterday I went to a place जहाँ पे the Minister of State, Mr. Jayant Sinha had come. He gave such a wonderful introduction. So this is what I'm saying कि आप इसको irrelevant मत समझें. Your way of writing the answer is as important as the content of the answer. Work on that. More than working on prelims के 10,000 facts, work on that. ठीक है? So that is, I think, more or less. Paper 3 में very important is economic survey. Very important is writing answers. Again, either on insights या कोई online चीज़ कर रहे हैं आप या यहाँ classroom test दे रहे हैं. Very important. बहुत questions repeat होते हैं. Even from this test series, I think more than 50% questions were repeated in paper 3. So smart studying coupled with test series का बहुत सारा support. And what else in paper 4? Paper 4 मैंने आपको बता दिया. It requires थोड़ा सा स्मार्टनेस इन प्रिपरेशन. डू नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ कि किसकी क्या फिलॉसफी थी. ऐसा मुझे लगता है बिकॉज हमारे साल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट इज डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, कौन सा क्या एथिक्स, किसके फादर कौन थे. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओनली व्हाट यू थिंक, व्हाट विल यू डू, व्हाट इज योर डिसीजन. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो लर्न दैट फ्रॉम 2 or 3 मॉडल टेस्ट पेपर्स. आप अपना थोड़ा थिंकिंग थोड़ा सा डेवलप कर लें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड गो एंड बेयर योर हार्ट आउट. एथिक्स में वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि पेपर खत्म नहीं हो पाता है. आई वॉज राइटिंग टिल द लास्ट मोमेंट बट आई कुड फिनिश इट. अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट हैड नॉट इवन फिनिश द पेपर. इट इज़ वेरी बिग. तो एथिक्स का टेस्ट आप कम से कम 2 तो देना ही देना है एंड 4-5 हो जाए तो इवन बेटर. क्योंकि वो तो ऐसे कि सुबह उठो आ जाओ टेस्ट देने. नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एंड राइट इट इन 3 hours. ठीक है. सो दैट इज समथिंग वेरी रेलिवेंट. और मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट. आंसर राइटिंग इतना नहीं कि आप रोज लिख रहे हैं बट येस 8 to 10 टेस्ट टाइम्ड करके. वेरी इंपॉर्टेंट. It is a very simple process. I would just conclude with this कि the most important or the most hard जो obstacle आपके रास्ते में है वो आप खुद हो. मैं खुद थी अपने रास्ते में. I joined this test series. मतलब वो पैसे मैंने आके फरवरी में दे दिए थे. इनकी एक टेस्ट सीरीज होती है ना मेंस की फरवरी से. So I came to Delhi. I paid them. I went back home and I did not read. I did not write any test. I came in September and then I started writing test. तो you are the obstacle in your way. Had I done it from February itself, मुझे लगता है और कुछ अच्छा होता. Right? So don't be afraid to start. If there is one message that you should take away, do not be afraid to start. Start now. Start with all your doubts. Start with fear. Start with pain. Start where you are with what you have. This is something I've written somewhere else also. आपको डर लग रहा हो, आपकी प्रिपरेशन ना हो, कल टेस्ट है, अब मैं प्रिपेयर करके दूंगा, ये तो is the worst thing that you can do to yourself. UPSC में you will prepare for a year like me, like a nerd, and you will go and you will see कि आपको 10 questions तो आते ही नहीं है. And this will happen. This will happen to you. That is why I am saying do not wait for the time जब आपका सब prepare हो जाए and you will go and give and you will know all the 20 questions of the test. This will never happen. This is not an exam of that sort.